साथियों, एपीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल, जो अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया, इसकी भनक तो 2013 से ही हो गई थी, मगर उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। मुद्दा अब बना है, तो इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां भाजपा सरकार को दोष दे रही है कि उसने ऋषि अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं किया। वहीं भाजपा कह रही है कि नहीं, जो उसको लोन दिया गया वो तो कांग्रेस शासनकाल में दिया गया। अर्थात जो जनता का पैसा बैंकों में जमा है, उसका देश के पूंजीपति वर्ग कैसे लूट ले जाए और उसको रक्षा करने के लिए जो विभिन्न तरह के पार्टियां हैं प्रदेश में या केंद्र में सत्ता में पहुंचकर जनहित राष्ट्रहित काम करने की बात करती है, वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। अर्थात लड़ना चाहिए उस पूंजीपति ऋषिकेश जैसे पूंजीपति के खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। यानी जो दोषी है उसे खिलाफ न लड़े, क्योंकि वे दोनों राजनीतिक पार्टियों से अपना काम करवाते हैं, बदले में उन्हें उनके पार्टी के फंड में पैसा देते हैं। तो पार्टी में फंड में पैसा देंगे तो राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के पक्ष में काम करेगी। इसी को कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार ही राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। उतना ही नहीं, जो मीडिया है, मीडिया भी इस फ्रॉड को बहुत कम महत्व दे रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वह बात जो कर रही हैं वह यूपी चुनाव के या अन्य राज्यों के जो चुनाव हो रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, कहाँ कहाँ रैली कर रही है, उस पर खूब वाद विवाद डिबेट हो रहा है। चुनाव के संबंध में हो रहा है। उधर यूक्रेन, रसिया, ब्रिटेन जो आपस में जो झमेला करने के लिए तैयार हैं, यानी यूक्रेन को संपदा को लूटने के लिए जो रूस और अमेरिका या अन्य देश एक दूसरे के खिलाफ में हथियार लेकर लड़ने के तैयार हैं, उसके खिलाफ में या उसकी बातें मीडिया में खूब कहा जा रहा है। तीसरा मुद्दा उछाला जा रहा है हिजाब वाला। उसी बीच में यह मुद्दा आया, इसको एकदम गौण कर दिया गया। तो राजनीतिक पार्टियां जो लोगों को जो चेतना दे रही है, वो भी पूंजीवादी चेतना है, यानी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि पूंजीपति वर्ग के लाभ मुनाफे के अनुसार ही काम कर रही है, जैसा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कर रही है। तो जनता में सोच भी वैसी आएगी, तो जनता भी बस इस पार्टी को दोष दे, उस पार्टी को दोष दे। इसी को बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। यानी जब सोच समझ लोगों की चेतना ही पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपति वर्ग के अनुसार हो, तो इसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। कैसे जो है मानसिक रूप से मैं ग्रहण कर लिया है। तो साथियों, आम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जनता को देने के लिए सरकार को पास जो योजना बनाती हुई आधा अधूरा लागू करती है, कहती कि पैसा नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने बजट पास किया जिसका 36% उधार लेकर पूरा किया जाएगा, जिसका 20% तो सिर्फ ब्याज चुकाने में दे दिया जाएगा। तो साथियों, यह जो है बैंकों में जो घाटा हो रहा है, जो एनपीए होता है, ऐसे ही पूंजीपति वर्ग जो है जनता के पैसा जो बैंकों में जमा उससे ले लेते हैं, जिससे कारण घाटा होता है। इसी घाटा को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बैंकों को विलय कर दिया। यानी कि जो मुनाफा में जिसमें कम घाटा था, जिसमें ज़्यादा घाटा था, उसको दोनों को एक कर दिया है। बैंकों का विलय इसीलिए का, तो बैंकों का में जो एनपीए जो बढ़ते जा रहा है, बैंकों में जो घाटा हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पूंजीपति वर्ग और उनके जो पूंजीवादी पार्टियां हैं। और इस तरह कारखाने का भी वही हाल होता है। कारखाने में जो उत्पादन होता है, उसके जो खरीदार, सबसे बड़े जो खरीदार होते हैं पूंजीपति वर्ग होते हैं, वो सस्ते दाम पर खरीदते हैं, कम और जो है जो उधार भी खरीदते हैं, जिसका चुकाते नहीं। इसके चलते उनमें भी घाटा होता है। तो घाटा सरकारी उद्योग हो, बैंक हो, व्यापार में घाटा के मूल कारण जो पूंजीपति वर्ग होते हैं और ये पूंजीवादी पार्टियां होती है। और
और दोष किया जाता है कि जनता को दोष दिया कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वो फांकी मारते हैं, इसी के चलते घाटा होता है, इसी के चलते निजीकरण हो रहा था। तो घाटा का दोषी पूंजीपति वर्ग हो और राजनीतिक पार्टियाँ हो, और दोष दिया जाए आम जनता मजदूर कर्मचारी हो। अब मजदूर कर्मचारियों को भी ऐसे चेता दिया जाता है कि वो अभी जो है इस पार्टी को उस पार्टी को दोष देते हैं, न कि मिल करके सभी मजदूर कर्मचारी मिल के पूंजीपति वर्ग और इनकी पूंजीवादी पार्टियों को दोष दें। यही काम करना है साथियों कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार ही सारी व्यवस्था चलाई जा रही है। देश के आम जनता को लूटा खसोटा जा रहा है। प्राकृतिक और मानव संसाधन को देशी ही नहीं विदेशी पूंजीपति वर्ग ऐसे ही उद्योग धंधे बैंक व्यापार को के द्वारा लूट रहे हैं जनता का पैसा, जनता का संसाधन।